ज्ञानस्कन्धं चरित्रशाखाढ्यं मुनिगणविहिताकीर्णं माचार्य महाद्रुमं वन्दे। प्राणं शरणं दंसनं चाशरणं चरीयशरणं चा तव संजनं चाशरणं भगवं शरणो महावीरो। नमो सिद्धारं नमो आयरीयारं नमो छायारं नमो लोय सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के परम पूजनीय गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी मुनि महाराज की परम पूजनीय आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की परम पूजनीय आचार्य भगवान राष्ट्र संत 108 श्री बृहद सागर जी मुनि महाराज की परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूजनीय मुनि श्री विजय सागर जी महाराज की इन समय विश्व जैन धर्म की बोलिए। प्रणित सागर, निर्मोह सागर, विजय सागर, बेहद सागर जी महाराज की बोलिए। आचार्य संघ की हो सिद्धों, सिद्धत्व स्वात्म साधना निर्ग्रंथता तत्व प्रतीति व शुद्ध आराधना। जिन जिन जीवों ने तद पंचक रूप प्रवृत्ति कर ली वे सभी जीव पंचम गति के अन्वेषक बन पंचम गति को प्राप्त हो गए। पंचम गति की प्राप्ति विशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। विशुद्धि की प्राप्ति त्रिशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। इसलिए धर्मात्मा प्राणी एक मुमुक्षु जीव मस्तिष्क में सूत्र स्थापित करके तद्रुप परिणति करता है। पहले त्रिशुद्धि और फिर विशुद्धि। यह जो धर्म अनुष्ठान यहाँ पर आयोजित हो रहा है, इस धर्म अनुष्ठान का मूल उद्देश्य क्या है? सर्वप्रथम तो यह निर्णय करना होगा कि ये धर्म अनुष्ठान साधन भूत है कि ये धर्म अनुष्ठान साध्य भूत है। जिन जीवों ने इस धर्म अनुष्ठान को साध्य भूत मान लिया वो धर्म से शून्य हो गए, और जिन जीवों ने इस अनुष्ठान को साधन भूत माना है वे ही जीव इस धर्म अनुष्ठान के फल को प्राप्त हो पाए हैं। सर्वप्रथम ये जो धर्म अनुष्ठान यहाँ पर आयोजित हुआ है 22 जनवरी को अयोध्या में राम आए थे और 9 फरवरी को छत्रपति में जैनों के राम आचार्य श्री बृहद सागर जी महाराज आए थे। आज परिवार में 4 सदस्य आपस में नहीं बैठ पाते हैं। आचार्य श्री जी ने कितने परिवार को यहाँ पर आपस में बैठा दिया। ये आचार्यों की अनुकंपा होती है। स्व साधना के काल से निवृत्त होकर आज प्रत्येक जीव ये धर्म अनुष्ठान कर सके। परंतु मेरा प्रश्न है, पूरी इंदौर समाज से यह धर्म अनुष्ठान कर रहे हैं, इसका फल क्या है? इसका फल क्या है? इसका अंतिम फल अगर कुछ है तो वह यह है कि मैं जहां मरूं वहां दूसरा नहीं मरे। क्या है फल? मैंने कहा था कि ये जो धर्म अनुष्ठान है ये धर्म अनुष्ठान साध्यभूत नहीं है, ये धर्म अनुष्ठान साधनभूत है।
इसके साध्य को खोजना होगा। और इसका साध्य अगर कोई है तो वह यह है कि जहाँ मेरे अंतिम संस्कार हो वहाँ मैं किसी और के अंतिम संस्कार होने नहीं दूंगा। ये लक्ष्य के साथ धर्म अनुष्ठान चल रहा है तो वह भलीभूत है। हे श्रावकों, वे जीव बाहुलता को प्राप्त हैं जो लेट कर आते हैं और लेट कर जाते हैं, और वे जीव न्यूनता को प्राप्त हैं जो लेट कर आते हैं और बैठ कर जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में आज एक सूत्र स्मरण करके जाना और एक प्रश्न अपने आप से अपने आप को संबोधित करते रहना, लेट कर या बैठ कर इसे आज ही सेट कर। क्या कहा? लेट कर या बैठ कर इसे आज ही सेट कर। जब वक्ता नगर में नहीं होते हैं तो ना धर्मो धार्मिकेर होना, एक धर्मात्मा का कर्तव्य है कि दूसरे धर्मात्मा को संबोधित करते रहे। आज के बाद कभी भी किसी से जय जिनेन्द्र करो तो जय जिनेन्द्र करना, भैया जय जिनेन्द्र लेट कर या बैठ कर, जिससे उस जीव को उस लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। तो अपने जीवन में बस यही यहाँ से उद्देश्य लेके जाए कि मुझे लेट कर जाना है या बैठ कर जाना है। यह छत्रपति नगर है और इस छत्रपति नगर में छत्रपति का प्रवेश हुआ है। पंच परमेष्टि में अरहंत परमेष्टि 3 छत्रधारी होते हैं और ये नियम है कि जहाँ आचार्य परमेष्टि बैठते हैं उनके ऊपर भी एक छत्र चंदोवा रहना चाहिए है। अभी भी जिस सिंहासन पर बैठे हैं उसके ऊपर एक छत्र है। छत्रपति में छत्रपति का हुआ प्रवेश। छत्रपति में छत्रपति का हुआ प्रवेश। महाअर्चना पूर्ण होगी, दूर होंगे सबके क्लेश। छत्रपति में छत्रपति का हुआ प्रवेश। छत्रपति में छत्रपति का हुआ प्रवेश। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी की प्रतिकूलता अब नहीं बचेगी शेष। छत्रपति में छत्रपति का हुआ प्रवेश। जिन जिन के जीवन में महाअर्चन है, इस महाअर्चना से दूर होंगे उसके संपूर्ण क्लेश और अंत समय में वो धारण करेगा हम जैसे दिगंबर भेष। छत्रपति में छत्रपति का हुआ प्रवेश। धन्य ऐसे आचार्य भगवान श्री बेहद सागर जी महाराज श्री, जो तुम जैसे नौए के यहाँ नहीं जाते बाल कटवाने, जो ऐसे दिगंबर संत हैं जो अपने हाथ से ही उखाड़ते हैं दाढ़ी मूछ और सर के केश। छत्रपति में छत्रपति का हुआ प्रवेश। छत्रपति में छत्रपति का हुआ प्रवेश। इस तरह एकता का दृश्य दिखाकर कर दिया जीवों के अंतरंग में विशुद्धि का समावेश। छत्रपति में छत्रपति का हुआ प्रवेश। एक वे धर्म हैं जिनके ये सिद्धांत हैं, जैसे आए थे वैसे जाएंगे। जैसे आए थे वैसे जाएंगे। लेकिन मात्र जैनों में भी, दिगंबर जैन परंपरा में यह कहने की ताकत है जैसे आए थे वैसे जिएंगे। ऐसा है दिगंबर धर्म है। छत्रपति में छत्रपति का हुआ प्रवेश। महाअर्चना हुई, जाग गए सबके आत्म प्रवेश। छत्रपति में छत्रपति का हुआ प्रवेश। और पूरे विश्व में ही नहीं, पूरे विश्व में ही नहीं, इस महाअर्चना का प्रचार हो रहा है वहाँ जिसका नाम है भारत देश। छत्रपति में छत्रपति का हुआ प्रवेश। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री बेहद सागर जी महाराज आगामी 7 मार्च को
52 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। हे आचार्य श्री, कल आपका प्रथम आचार्य पधारण दिवस है और वैसे तो देखा जाए तो आचार्य श्री का यह प्रथम 2007 में ही उनको आचार्य घोषित कर दिया गया था, 31 मार्च औरंगाबाद में। परंतु आचार्य श्री की यह करुणा थी कि उन्होंने अभी पथरिया में आचार्य पद प्राप्त किया गणाचार्य जी से, और हम हमारे चाचा गुरु हैं और हम भतीजे का यह पुण्योदय था कि जब आचार्य पद के संस्कार हो रहे थे तब प्रत्यक्षदर्शी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो 52 वर्ष पूर्ण होंगे 7 मार्च को। हे आचार्य भगवान, 46 वर्ष बच्चे हैं शेष, शत आयु हो के जाए छत्रपति में छत्रपति का हुआ प्रवेश। बस आराधकों, आपने यह जो आराधना की है, यह जो आराधना कर रहे हैं, इसका फल प्राप्त हो। एक बनने वाला भगवान है और दूसरा बन चुका भगवान है। बनने वाला भगवान बन चुके भगवान की आराधना कर रहा है। अपना परिचय कभी जीवन में भूलना नहीं। कभी कोई पूछे हमारा परिचय क्या है, तो हमारा केवल एक ही परिचय है, मैं भगवान आत्मा हूँ। बोलो बोलो, भविष्य का परमात्मा हूँ। ये तेरा परिचय है, तू एक भगवान आत्मा है और भविष्य का परमात्मा है। इसलिए अपने जीवन में यह अर्चना जो की है, इससे संपूर्ण क्लेश और इसका आराधना का फल कुछ है तो केवल एक ही है। चलो हाथ उठा दो, आज आचार्य श्री देख रहे हैं सबको। पहले प्रश्न तो कर दो, किसका हाथ उठाना है। ऐसे कितने आराधक हैं जो ये महाअर्चना कर रहे हैं और अपने जीवन में बैठकर जाना चाहते हैं। जितने बैठकर जाना चाहते हैं, तो मैं ऐसी भावना पाता हूँ कि आचार्य बेहर सागर जी महाराज यहाँ पे गणाचार्य पदवी को प्राप्त हों और हम सब यहाँ पर उनके चरणों में निर्भर पर धारण करके ऐसा समोषण यहाँ दृष्टि को प्राप्त हो। हे श्रावकों, अपने जीवन में भगवान से यही प्रार्थना करते चलो, हे भगवान, देहम चैत्यालयम प्राहुर देही चैत्यम तथोच्यते तद्भक्ति चैत्य भक्तिश्च प्रशस्या भववर्जिता। इस देह रूपी चैत्यालय में जो देही रूपी चैत्य विराजा है, उस चैत्य को, इस चैत्यालय के चैत्य की भक्ति में लीन करा दो ताकि वह भी सिद्धत्व को प्राप्त हो सके। भगवान से यही प्रार्थना करते चलो, हे भगवान, भगवान से भगवान को मिला दो ना और हमें भी भगवान बना दो ना। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री बेहर सागर जी मुनि महाराज की। नमो अरिहंताणम। थोड़ा जोर से ये पंच नमस्कार मंत्र आपका बहुत काम कर। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहि सवैसाहूणम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, मूल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवान श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री 108 मिहर सागर जी महाराज की। बोलिए ऋषभदेव भगवान की, बोलिए मुनि श्री विजय सागर जी महाराज की, बोलिए आचार्य संघ की। नमोस्तु गुरुवार। महानुभावों, आज सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसा लग रहा है पूरी इंदौर ही आ गई हो, क्योंकि आप यहाँ पर प्रभु की आराधना करने के लिए आए हैं। और कहा जाता है जो प्रभु की आराधना करता है, गुरु के अनुसार करता है, नियम से भविष्य में वो भगवान बन जाया करता है।
महानुभावों, ये जो महाअर्चना जो आप देख रहे हैं, ये पूज्य आचार्य विहर सागर जी महाराज जी की प्रेरणा और प्रेरणा ही नहीं, क्योंकि कहा जाता है गुरु करुणामय संत होते हैं। जब वो देखते हैं कि ये ऐसी जैन समाज है जो हमेशा अहिंसा का पालन करती है, अहिंसा का उद्घोष करती है, ये महावीर भगवान के वंशज हैं जिन्होंने हमेशा कहा है जियो और क्या कहा, जोर से जियो और हमारे भगवान महावीर स्वामी ने संदेश दिया जियो और जीने दो। और वही संदेश को लेकर अगर आचार्य विहर सागर महाराज जी यहाँ पर हैं तो महावीर भगवान की ही देन है। महानुभावों, आचार्य विहर सागर जी महाराज जो हमेशा जहां भी जाते हैं उनका एक ही लक्ष्य होता है, समाज में एकता। जहां पर कहा जाता है कि समाज एक रहेगी तो हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, समाज एक रहेगी हमारे क्षेत्र सुरक्षित रहेंगे, समाज एक रहेगी हमारे संत सुरक्षित रहेंगे, समाज एक होगी तो हमारे मंदिर सुरक्षित रहेंगे। जब समाज एक होगी तो हमारे परिवार सुरक्षित रहेंगे। ये सोच हमेशा आचार्य विहर सागर महाराज जी की रहती है। और आज जो महाअर्चना भी है, देखिए आजकल हर व्यक्ति चाहता है कि जो कुछ भी हो जाए मेरे नाम से हो जाए, हर कोई अपना नाम चाहता है। पर पूज्य आचार्य विहर सागर महाराज जी देखिए निष्पय संत कि जैसे ही आचार्य कुंवर विराग सागर महाराज जी का लेटर आया, महाराज जी ने कहा ये पूरी महाअर्चना आचार्य विद्यासागर महाराज जी के लिए समर्पित हो जाए। ऐसा सोचने वाले बहुत कम संत मिलते हैं। महानुभावों, मैंने निष्पय संत इसलिए कहा कि पूज्य आचार्य महाराज का कहने को 28 वर्ष हो गए, बहुत सारे ऑफर आए इनके पास, महाराज जी हमारे यहाँ चातुर्मास किया है, ये आपके लिए गिफ्ट है गाड़ी की, 4 व्हीलर रख लो, बस रख लो महाराज जी बड़ी वाली। पर आचार्य महाराज ने कहा भैया अगर मुझे गाड़ी रखनी होती, बस रखनी होती तो मैं संत ही क्यों बनता, ग्रस्त बन के घर पे रहता। मैं तो संत हूं और मेरा त्याग है। क्षेत्रों की बात कहें, दिल्ली में महाराज जी ने बहुत बड़े आयोजन करवाए, बहुत लोग प्रभावित होते हैं। एक व्यक्ति कहने लगा महाराज जी जहां तुम्हें जमीन दिख जाए ये पूरी जमीन मेरी है, आप जो भी क्षेत्र बनाना चाहते हो बना लो। महाराज जी कहने लगे क्यों भैया, क्या मैं तुम्हें संत अच्छा नहीं लग रहा हूं जो मुझे परिग्रही बनाना चाहते हो। देखिए आचार्य विहर सागर मां ने कहा मैं परिग्रही नहीं हूं, आप परिग्रही का पालन करता हूं, भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, और मेरा क्षेत्र बनाने का भी त्याग है। महानुभावों, बहुत से लोग आए कि महाराज जी आपकी कोई पुस्तक दे दो, पुस्तक दे दो। महाराज जी ने कहा पुस्तक छपवाने के लिए बहुत सारे संत हैं, आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी से संत हैं। अब अगर सभी लोग छपवाते रहेंगे तो पढ़ेगा कौन। पढ़ने के लिए विहर सागर जी है, मेरा पुस्तक छपवाने का भी त्याग है। इसलिए मैंने निष्पय संत कहा देखिए 16 वर्ष दिल्ली में रहकर विचार करना, एक साल कोई दिल्ली चला जाता है उसका क्षेत्र बन जाता है, उसके आगे पीछे गाड़ी चलना चालू हो जाती है। पर आचार्य विहर सागर जी महाराज 16 वर्ष दिल्ली में रहकर आए, व्यक्ति धर्म की प्रभाव ना की, पर कोई क्षेत्र नहीं बनवाया, ना अपने साथ कोई गाड़ी रखी। इसलिए मैंने निष्पय संत कहा
देखिए, कहने को तो आचार्य विहर सागर महाराज जी के आगे राष्ट्रंत लगा। दिल्ली सरकार ने जहां पर बहुत सारे 15 आईएएस ऑफिसर अधिकारी आए, बहुत सारी पब्लिक आई, महाराज जी को राष्ट्रपति की उपाधि दे दी और गार्ड भी लग गए महाराज जी के आगे। महाराज जी ने कहा, भैया हमें गार्ड नहीं चाहिए, मैं खुद गार्ड करता हूं सबको। मुझे गार्ड नहीं चाहिए क्योंकि मेरे भक्त आते हैं और मैं रोक नहीं पाता हूं। ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए आए, उन्हें कोई रोक दे। महाराज जी का मुझे गार्ड नहीं चाहिए, हटा दो। ऐसी निष्प्रिय संत हैं जहां आज हर कोई नाम ख्याति के पीछे घूम रहा है। अभी महाराज जी ने कहा बहुत पहले आचार्य पद मिल गया। देखिए, आज पद के लिए हर कोई तैयार बैठा हुआ है। महाराज जी को भी आचार्य पद बहुत पहले मिल गया, पर आचार्य विहर सागर जी महाराज हमेशा मना करते नहीं। आचार्य विराग सागर महाराज जी के इतने बड़े संघ को दिल्ली एनसीआर में बुलाने वाले पहले कोई संत हैं तो आचार्य विहर सागर महाराज जी। लोगों ने सोचा कि शायद विहर सागर महाराज जी ने आचार्य श्री को दिल्ली में इसलिए बुलाया है कि दिल्ली के लाल किले पर आचार्य पद चाहिए। आचार्य विराग सागर जी महाराज जी ने बहुत बार बोला, ले लो ले लो। महाराज जी ने कहा, जिस चीज को छोड़ना वो गुरुदेव, वो पद ही अंगीकार कर क्या करना। महाराज जी टालते रहे। पर आज ऐसी स्थिति हो जाती है कि छोटे छोटे महाराज लोगों ने आचार्य पद ले लिया। महाराज जी के विशेष निवेदन पे बहुत सभी ने निवेदन किया कि महाराज श्री आप आचार्य पद ले लो। बड़ी मुश्किल में क्या, बड़ी मुश्किल में आचार्य श्री ने उस आचार्य पद को ग्रहण किया कि वो तो कहते नहीं चाहिए, पर हम लोगों के आग्रह से महाराज जी ने तब कहीं जाके आचार्य श्री ने अभी आचार्य पद लिया और उसका आचार्य पद का समारोह 1 साल कल हो जाएगा। महानुभावों, हमारे मुनि विश्वहर सागर जी महाराज, देखिए जब शिखर जी का आंदोलन हुआ सब लोग सहभागी बने शिखर जी के प्रोग्राम में। दिल्ली एनसीआर जैसी जगह में जहां पर 4 प्रोग्राम पहले हो गए तो कोई पब्लिक इकट्ठी नहीं हो पाई, जब 2000, 3000, 1000। पर सबने कहा कि वास्तविकता में क्षेत्रों की अगर कोई क्षेत्रों के लिए समर्पित है तो आचार्य विहर सागर जी महाराज जी हैं। पता नहीं कहां से लोग आए तो 1-1.5 लाख लोग लाल किले पर इकट्ठा हो गए। पूरी सरकार हिल गई। सरकार में क्या हो क्या रहा है। और देखिए, पूज्य आचार्य विहर सागर महाराज जी के आग्रह करने से सम्मेद शिखर के चारों ओर मांसाहार जो होने वाला था सब हट गया। ऐसे में इसलिए मैंने कहा निष्प्रिय संत आचार्य विहर सागर जी महाराज। वहीं लाल किले पर इतने लोगों के बीच में हमारे विश्वहर सागर महाराज जी की दीक्षा हुई और यहाँ पर कहने को तो बहुत लोग तैयार हैं, महाराज जी मुझे दीक्षा दे दो, मुझे दीक्षा दे दो। मुझे भी अगर प्रेरणा किसी ने दी आचार्य विहर सागर जी। निष्प्रिय संत मैंने इसलिए और कहा कि देखो, जो व्यक्ति घर से निकालता है तो सोचता है कि मैं ही दीक्षा दूं, पर पूज्य आचार्य विहर सागर जी महाराज निष्प्रिय संत ऐसे हैं कि उन्होंने कहा गुरुदेव हैं, गुरुदेव के कहा बच्चे जो भी कमाई करते हैं किसको सौंप देते हैं? माता पिता को सौंपते हैं। पर आज के बच्चे ऐसे नहीं है। आज के बच्चे कहते हैं मैंने कमाया है, मैं ही भोग करूंगा। पर निष्प्रिय संत इसलिए आचार्य विहर सागर जी महाराज जी हैं, अपनी कमाई भी पूज्य आचार्य विराग सागर महाराज जी के चरणों में समर्पित कर देते। महानुभावों, ये महार्चना आप ये मत सोचना कि आचार्य विहर सागर जी हमारे गंडा ताबीज बांटते हैं। निष्प्रिय संत हैं, सहज संत हैं, सरल संत हैं, जिसके अंदर सहजता होती है, सरलता होती है,
संत जो बोलते हैं वो मंत्र बन जाता है, और संत जहां बैठ जाते हैं वो तीर्थ स्थान हो जाता है। महान भावों, ऐसा दलालबाग आज वास्तविकता में लग रहा है, ये कोई दलालबाग नहीं, ये तो समोसन जैसा लग रहा है। जब आज इतनी पब्लिक यहाँ पर बैठी, पूरा इंदौर बैठा है, तो समोसन का आनंद कैसा आता होगा ये तो आप स्वयं महसूस कर सकते हैं। महान भावों, ऐसी महार्चना और ऐसे निष्प्रय संत वास्तविकता में जिस समाज को मिल जाते हैं, जहां पर महाराज कहते हैं कैसे समाज का भला हो, कैसे समाज सुखी रहे। बड़ी पीड़ा होती है जब समाज परेशान होती है, और जब पीड़ा होती है, पीड़ा हर किसी को नहीं होती। कहने को तो इतने सारे मुनिराज हैं संसार में, दुनिया में इतने मुनिराज हैं, पर हर किसी को सौभाग्य नहीं मिलता प्रभाव न करने का। कुछ ही मुनिराज होते हैं जो प्रभाव न करते हैं। देखिए शांति सागर महाराज जब मुनियों पर रोक लगाएंगे तो शांति सागर महाराज सामने प्रकट हो गए, और जब क्षेत्रों पर रोक लगाई तो आचार्य विहर सागर महाराज जी जैसे संत प्रकट हो जाते हैं। तो महान भावों, जब समाज में देखा आज समाज पीड़ित है, दुखी है, तो आचार्य महाराज ने कहा मैं कोई गंदा ताबीज नहीं दूंगा, बस आप अपनी समस्याओं का लेकर श्रीफल लेके आ जाना, श्रद्धा का, मायाचारी करके नहीं आना। देखिए आचार्य विद्यासागर महाराज का श्रीफल भेंट हो गया, अब बारी आपकी है। श्रद्धा का श्रीफल लेके आना, मायाचारी को जो कसाय हैं उनको बाहर छोड़ के आना, और कल आप श्रीफल चढ़ा के यहाँ पर जाओगे, 1 महीने बाद खुद कह दोगे महाराज जी मेरी तो काया पलट हो गई। ये होती है महार्चना। जगह जगह देखो महार्चना के चमत्कार। अंधा आता है, आंखें लेके जाता है, मंत्र नहीं पढ़ते, ये तो ये कहते हैं श्रद्धा के साथ आओ, क्योंकि श्रद्धा के साथ जब आचार्य मानकुंड स्वामी महाराज ने भक्तामृत पढ़ा तो 48 साले खुल गए। समर्पण स्वामी महाराज जी ने शंकर जी की पिंडी को नमस्कार किया श्रद्धा से, तो चंदा प्रभु प्रकट हो गए। और यहाँ पर आचार्य विहर सागर जी महाराज जी हैं, वो भी कहते हैं श्रद्धा लेके आइए और भर भर के ले जाइए। ऐसी है महार्चना। तो महान भावों, ऐसे निष्पय संत वास्तविकता में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आचार्य विहर सागर महाराज जी हैं, जिनका कल प्रथम आचार्य पदराम महोत्सव है। तो इसमें आप सभी लोग साक्षी हो। कोई भी पूछे कि एक साथ इतने सारे लोग कहाँ बैठे थे, तो जरूर कह देना आचार्य विहर सागर महाराज जी ने दलालबाग में महार्चना करवाई थी। महार्चना नहीं, महाकुंभ करवाया था जैनों का, जहां पर इतनी पब्लिक बैठी थी, जिसने जो मांगा उसको भर के दे दिया, भर भर के ले जाओ। इसलिए कहा निष्पय संत हैं। महान भावों, तो आज परम सौभाग्य है हम सभी लोगों को महार्चना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य आचार्य श्री की सानिध्य प्राप्त करने का सौभाग्य मिला, और आचार्य श्री ने कह भी दिया कि ये महार्चना एक बार और होगी। अब कब होगी ये आचार्य श्री जाने, आप लोग जाने। हमारी तो भावना है जल्दी हो, और जल्दी फिर एक ऐसा एक मेला और लगे और सबकी आत्मा का कल्याण हो। बोलिए आचार्य विहर सागर जी महाराज। चलिए सब दोनों हाथ जोड़ेंगे। ओम नमो हरिहंताणम, सिद्धाणम, ओम नमो ऐरियाणम, ओम नमो वैज्झायाणम, ओम नमो लोये सविसाहुणम, सत्सत्य विद्या तपसां प्रणयिका,
समग्र धीरोर्गकुलाम्बुरासुवान् मया सदा पार्श्वजना प्रणम्यते विलीन मिथ्यापथ दृष्टि विभ्रमा। पूरे चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, ऋषभदेव भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, पूरे संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूरे आचार्य विमल सागर जी महाराज की, सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री ब्रह्म सागर जी महाराज की, पूरे बरासों वाले बाबा की, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, बोलिए आचार्य श्री गहर सागर जी महाराज की, बोलिए आचार्य संघ की। महाभारत दोनों हाथ भगवान की तरफ करिए, दोनों हाथ ऐसे करो, सीधे सीधे ऐसे करो, दोनों हाथ करिए भगवान की तरफ और मेरे साथ बोलेंगे कि हे प्रभु आप तो केवल ज्ञानी, तीनों लोक विजेता हो। हे हे प्रभु आप तो सिद्ध स्वरूपी, मुक्ति पथ के नेता हो। मेरा मुझसे मिलन करा दो, मेरा मुझसे मिलन करा दो, मरण समाधि पाने को, मेरा मुझसे मिलन करा दो। काय के लिए? मरण समाधि पाने के लिए। क्योंकि ये ध्यान रखना, तुमने इस जीवन को प्राप्त करके और करोड़ों रुपया कमा लिया हो तो किस काम का है? किस काम का है? कितने नेतागण भारत से पैसा इकट्ठा करके स्विस बैंक में जमा कर देते हैं और स्विस बैंक में जमा करके जहां मात्र पासवर्ड होता है और वो मौत की नींद में सो गए, वो पैसा ना भारत के काम का रहा ना उनका काम का रहा, वहां चला गया। कितना पैसा ऐसा वहां जमा है। तो वही पैसा, पैसे पर कभी भी गुमान मत करना। ये तो पैसा है, कभी किसी को अर्श से फर्श पर पहुंचा देता है और कभी किसी को फर्श से अर्श पर पहुंचा देता है ना। इसलिए पैसे को शौक से देखो, शौक से। कैसे देखो अनुराग जी? शौक से देखना। क्योंकि ध्यान रखना, हाथ जोड़ो, बोलो धर्म और धन, बोलो धन और धर्म, ये दोनों की राशि एक है, दोनों की राशि एक है। पर धर्म क्या है? एक टॉनिक है। धर्म क्या है? एक टॉनिक है। और धन क्या है? एक मलहम की तरह होता है। मलहम, थोड़ा मुंशी में मलहम लगाते हैं ना, मलहम ऊपर से, वो मलहम की तरह है। और अपन ये देखेंगे, आचार्यों ने कहा, भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि देखिए, जब भी धर्म करो तो उसे टॉनिक की तरह पी जाओ। क्या करना गांधी जी? टॉनिक की तरह उसे पी जाओ। और धन क्या है? मलहम की तरह है, उसे जीवन में पीना मत, उसे सिर्फ लगाना है। जहां तुम्हें उपयोग लगे, जहां तुम्हें ऐसा दिखाई दे कि मैं यहाँ अपने पैसे से इसका उपयोग कर सकता हूं, उसका उपयोग करना। जैसे सौधर में ने किया, चक्रवर्ती महाराज ने किया। इन्होंने कहा पैसा है, क्या करेंगे? काय के लिए मिला है ना? जोड़ क्या करेंगे? उन्होंने कहा महाराज मुझे चक्रवर्ती बना दो, महाराज मुझे सौधर बना दो। कितने इंद्राणियों ने कहा। देखिए, मैं इस महाअर्चना क्यों करता हूं? महाअर्चना से लोगों की पोल खुल जाती है, पता चल
चल जाता है, उनकी कमजोरियां पता चल जाती हैं। अभी जब इस महाअर्चना की शुरुआत हुई तो मैं देख रहा था कि कितने अभी मैं कहता था कि जैन 4-5 प्रकार के होते हैं। जैन कितने प्रकार के होते हैं? 4-5 प्रकार के। बोले कौन कौन से? बोले एक होते हैं सदैया जैन, जो सदा ही धर्म करते हैं। एक होते हैं खवैया जैन, जब खाने पीने की व्यवस्था हो तो सारे जैन इकट्ठे हो जाएं। बोले तीसरे प्रकार के भी जैन होते हैं। बोले कौन से? बोले मरैया जैन, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी उठावनी नहीं आते, वो बाकी नहीं आते। और एक होते हैं जैन लड़ैया जैन, जब कभी लड़ाई मड़ाई करना हो समाज में तो वो इकट्ठे होके आ जाते हैं। वे सारा पूछते हैं कब बताओ मचौना कब बिगाड़ना है, कब कौन सा काम बिगाड़ना है बता दो, वो कैसे लाया जाता है। तो बोले ऐसे प्रकार के जैन। तो बोले ऐसे जैनों की सुना था, पर कुछ अभी जैन एक और मुझे भेद मिल गया सुनने का, बताने का। और वो कहे एक हिसाब लगैया बहन। कौन से हिसाब लगैया? अगर इतनी भीड़ बैठी हो, एक तो देख रहा है पारसनाथ को, एक देखेगा मुनिराज को, और एक क्या करेगा, देखेगा किसी को नहीं, कान खोल कर रखेगा। किसी ने कहा 1100 रुपया, वो हिसाब लगाएगा 1100। किसी ने कहा 21,000 रुपया, 2600। किसी ने कहा 51,000 रुपया, 76,000 हो गए। वो हिसाब लगाएगा, फिर घर में जाकर के रोटी खाएगा, लेटेगा तो ये हिसाब लगाएगा 76,000 रुपया तो आज ही आ गए। वो ऐसे हिसाब लगाएगा और फिर क्या करेगा, कहीं 4 लोग बैठेंगे तो चर्चा करेगा, धन हिसाब लगाएगा। और ये बताओ पंडित जी, देने वाले के पास इतना टाइम कहाँ है कि वो हिसाब लगाए? देने वाला तो कहता है ये लो, तुम जाना तुम्हारा काम जाने, खाओ तो तुम भुगती हो, लगाओ तो हम तो दोनों में ऐश करेंगे, क्योंकि तो दे दिया तो हिसाब लगेगा। अभी मैं देख रहा था जहां जहां महाराज जी अभी गए, कई लोगों ने पैसा बोला। किसी ने बोला महाराज जी, जो लोग आसपास रहते थे, महाराज जी अच्छे आदमी हैं, हमारे अशोक शास्त्री का है। अशोक शास्त्री वो क्या कहते थे, महाराज जी ये व्यक्ति हैं, इनसे अच्छा दान मिल जाएगा, इनको बोलो कुछ। तो हमारे विजय सागर जी महाराज जब किसी की तारीफ सुनते हैं तो हमारे एक्साइटेड हो जाते हैं। हमारे विजय सागर जी, तो किसी ने तारीफ की कि ये गांधी जी ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने इतना दान वहां दिया, वहां दिया, यहाँ दिया। तो विजय साहब बोले एक काम करो, 1,11,000 रुपया ही दे दो, है ना। और उनका अरे महाराज जी, तो 2-3 बार कहा तो ठीक है, 1,11,000 रुपया संधि में लिख लिया, 1,11,000 रुपये इनने बोल दिए। और पता चला शाम को फोन आ गया, वो तो हमने महाराज के कहने से बोल दिया था, बाकी तो अब उनने तो फोन करके बोल दिया कि मिटा देना लिखा है तो, पर संदीप की नजरों से कौन मिटाए? वो क्या सोचेंगे, वो 1 लाख तो बोले तो थे, तो आ गया होगा, बहुत पैसा इकट्ठा हो गया। महानुभाव, कहने का अर्थ ये है कि ये जो महाअर्चना है, ये महाअर्चना काय के लिए है? काय के लिए है? त्याग करने के लिए। काय के लिए? क्योंकि अपन देखेंगे महानुभाव, आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि प्रभु देता क्यों है? हाथ जोड़ो, बोलो धन। तो मैंने क्या कहा, धन क्या होता है? मध्यम की तरह लगाओ। और धर्म क्या होता है? टॉनिक की तरह पियो। पर अपन ने क्या किया, उल्टा कर दिया, धन को पीना चालू कर दिया और धर्म को लगाना चालू कर दिया। धर्म को कितना लगाते हैं, जो थोड़ी सी फैन लवली रहती ना, रोजाना ट्यूब को हल्का सा दबाते हो, उसमें इतनी निकल आती है थोड़ी सी, उसको उंगली से निकाल लेते हो और क्या करते हो, उसको थोड़ी थोड़ी चारों तरफ गालों पे हल्का हल्का पहले टिक मार देते हो, है ना। और फिर उसको क्या करते हो, पूरे में फैला लेते हो, फैलाते हो ना, ऐसे लगाते सालू, ऐसे लगाते। तो बोले कि ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया, धन को तो पीना चालू कर दिया और धर्म को क्रीम की तरह लगाना चालू कर दिया। इसीलिए आज हमारी समाज का क्या हो गया ना, जो लेवल था वो डाउन हो गया। पहले के समय में हमारे लोग, हमारे धर्मात्मा लोग रहते थे, पैसा कमाते थे। एक अगर मूंगफली बेचने वाला भी जैन है
तो मूंगफली बेच करके अपनी 5-5 लड़कियों की शादी कर लेता था, उन्हें पढ़ा भी लेता था, उनकी शादी भी कर लेता था। पर आज का व्यक्ति पूरा परिवार कमाता है, पूरा परिवार, बेटी भी नौकरी कर रही, बेटा भी नौकरी कर रहा, बीवी कहाँ पीछे है, बीवी क्या रही बेचारी कुछ ना बुटीक खोल के घर में अपनी साड़ियां बेच रही है, या पता चला कि है ना, नहीं तो कैंची और कंधा रख लिया, दूसरों के बाल काट रही है, और ब्यूटी पार्लर वो खोल लिया, है ना, और इतने सब कमा रहे हैं। और जब कभी उनसे कहोगे कि दान दे दो, तो क्या कहेंगे, हाथ टाइट है। तो हाथ ढीलो कब होगा, जब इतने लोग कमाएंगे तो हाथ टाइट तो हो गई, गिनते गिनते हाथ टाइट हो जाता है ना, ढीला करो तो कहीं हाथ टाइट है ना। तो महान भाव आज तक बोल रहे हैं कि धन को क्या करना है, धन लक्ष्मी जी का प्रतीक है। क्या है, बोलो बोलो, धन किसका प्रतीक है, लक्ष्मी कहते हैं लोग, कई लोग लक्ष्मी कहते हैं धर्म को, और अपन लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी किसकी बीवी है, ऐसा लोग हिंदू धर्म के अनुसार लक्ष्मी किसकी बीवी है, विष्णु जी की। अब किसी की बीवी को तुम कैद करके तिजोरी में बंद करके रखोगे तो विष्णु जी गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा, कहेंगे बताओ। तो आप क्या करते हो, दूसरे की बीवी को तिजोरी में बंद करके रख लेते हो, तो विष्णु जी उठा दे चक्र, ले कोरोना। लोग अपने आप तिजोरी खोलते हैं, बीवी को बाहर निकालते हैं, और डॉक्टर से तू ले ले तू ले ले तू ले ले, है बचा ले है बचा ले है बचा ले है दैया बचा बचा बचा, तुम ले पैसा 50-50 लाख 60-60 लाख रुपया लोग लक्ष्मी जी को ऐसे ले जाके किसको देते हैं, डॉक्टर को, तू बचा ले। डॉक्टर कहता आई एम सॉरी, गया, फोटो लग गई फोटो, क्या हुआ, कि फोटो किसकी है, कि कोरोना में जोड़ जोड़ के मर रहे थे, न का वो दे पाए, न खा पाए, न हिस्सा बांट कर पाए, न दान कर पाए, इस कोरोना ने निपटा दिया, फोटो लग गई। तो अब दूसरे की लक्ष्मी को तुम कैद करना चाहोगे, लक्ष्मी कहती है मैं किसी के बस में नहीं आती, मुझे कैद करने की कोशिश मत करो, मेरा भोग करो। क्या कहती है, मेरा भोग करो। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने धन की 3 गति कही। कितनी गति धन की, बोलो 3। किसकी गति, धन की 3 गति, कौन कौन सी, पहला भोग, दान नहीं, पहले भोग। और देखो पैसा आया है तो खाओ अच्छा, है ना। अब देखो अपन देखे मकान बना लेंगे अपन इतना बड़ा, जिसमें रहने वाले कम, मकान इतना बड़ा, इतने कमरे ज्यादा हैं, LG का फ्रिज है अपन से ऊंचा, अगर अपन की हाइट 5-5.25 की है तो LG के फ्रिज की हाइट है वो 7 फुट की है। पर जब खोलोगे ना उसमें तो क्या निकलेगा, पानी की बोतलें बस, या बासी सब्जी या टमाटर, वो रखा हुआ सामान, है ना। एक आध अगर थम्स अप रखी होगी, एक आध फ्रूटी रखी होगी, कोई बच्चा उठा ले तो ही पी लो, कोई मोहल्ला कोई आ जाए रिश्तेदार तो वो काट लगे, बच्चों को ना पियन दो ना। क्यों बेटे, बोलता दिखावटी जिंदगी से तो हम यहाँ तक पहुंच गए, भले हम भूखे मरते हैं पर LG का फ्रिज लाए लंबा वाला, कहते अपन कहीं भोग किया अपन ने, नहीं किया, तो अच्छे से ना भोग करो। इसे भोग कौन करता है, तुम्हारे नाती पोते बेटा। कौन करता भोग, या तो नाती पोता करेगा या बेटा। पिताजी 5100 रुपया का मोबाइल लेके घूमेंगे, पजामा पहन के घूमेंगे, चप्पल पहन के घूमेंगे, और बेटा डायमंड के जूता, जीन्स, टी-शर्ट और वो कौन सा आईफोन, और पिता देख देख के जलता है, साले हमारी जिंदगी निकल गई, चप्पल घिस गई, और ये देखो। और जब बेटा करता है तो घरवाली कहाँ पीछे रहेगी, घरवाली के पास भी आईफोन, है ना, 10,000 की साड़ी, बाल ठीक करवाने में ही 10,000 रुपये खर्चा, मुंह ठीक करवाने में, चेहरा ठीक करवाने में 10,000 खर्चा ब्यूटिशियन के पास, है ना। पति देख देख के जलता देते तो बताओ, बोलने भी नसीब नहीं होती है, ये देखो चमक रही।
तो दोनों कहते हैं कि बेटा तू कमा कमा के मत, तेरी ड्यूटी इसलिए है, तूने मांग भरी ना बेटा, जिंदगी भर मांग पूरी कर। तू तो ऐसा करना जानता नहीं, तू तो सुबह निकलता है हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, और शाम को आगे खा के सो जाता है। तो हम क्या करें, घर में बैठे बैठे हम दान करते हैं, है ना। इसे देख लो, महिलाओं की संख्या ज्यादा मिलती है, समूह शरण में भी देख लो, धर्म सभा में भी देख लो ना। अरे ऐसे बिरले जीव हो। देखिए एक महिला को मैं कहूंगा, सपना है, सपना महा यज्ञनायक बनी खड़ी हो ना बेटा, है ना। इस बहन को एक बार जोर ताली बजाओ। अभी हम लोग अंजनी नगर पहुंचे और मैंने इससे कहा, मैंने पाटो को कहा है श्रीमान जी, मैंने इनसे कहा महायज्ञनायक का पद खाली है, क्या विचार है। बोले घरवाली से पूछ लेंगे। अचानक घरवाली सामने आ गई, तो मैंने ही पूछ लिया, मैंने देवी महायज्ञनायक बना दूं? अरे महाराज जो आपकी इच्छा बना दो। क्या बात है, मैंने सोचा ऐसे तो नहीं बोल रही, फोन पे मना कर दे कि नहीं वो तो वैसे ही कह रहे थे। देखा तो सच में, और जब घर पे पैर धुलाए तो मैंने कहा खुश हो महायज्ञनायक पक्का? तो बोले कि अरे महाराज जी आप तो ऐसे ही आशीर्वाद दो कि देते रहो, हम आप हमें दिलाते रहो, हम दान करते रहे, खुद दान करते रहे। इंद्राणी बोले क्या मस्त भोग, इसे बोलते भोग। पैसा तो ऐसा कोई नहीं है जिसके पास पैसा हो ना। कितने लोग पैसे के चक्कर में, बोली के चक्कर में आने बंद कर देते, कितने लोग आने बंद कर देते। कहीं जाएंगे तो कहीं महाराज फिर ना कह दें 5-10 की व्यवस्था। बहुत से, हाँ अभी मैं नीरज मोदी जो हमारे नसिया जी के, मैं उनके घर पे गया, बोले महाराज जी चरण रख दो। मैंने चरण रख दिया, चरण। नीरज मोदी बेचारे में 4 महीने लगा रहा। चलो भाई घर पे गए, हमारे विजय सागर सबको छेड़ते रहते, बोले कि पहले ये बताओ महार्चना के लिए क्या सहयोग है। बोले क्या वजह है, बोलो। घरवाली बोली तो ठीक, बाद में पहले निकाल के ले आई, और ये लो, है ना, ले जाओ। ठीक है भाई आप तो आज्ञा करो। इस कितने लोग महानुभाव, कहने का अर्थ ये, बहुत से लोग ऐसे ही हैं ना। हमारे दिवाकर जी, ये तो कोई अम्मा, पूरे चतुर्मास में जितने प्रोग्राम हुए और हर प्रोग्राम में ये पूरी फैमिली, बच्चे बहू कोई भी, सब लोग हमेशा तैयार खुले हाथों से। अरे हाँ, कल मैंने कहा सारथी कौन बनेगा, टुकड़ टुकड़ देख रही थी, मैंने कहा सारथी, अरे महाराज बना दो, हाँ सारथी बना। महानुभाव, बहुत से लोग ऐसे, बहुत से नाम हैं, पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो क्या कहते हैं ना, कई लोग घूमने में खूब खर्चा कर देंगे, यहाँ बनाने में खर्च कर देंगे, पर उनसे दान की बात कहोगे तो हाथ टाइट हो जाता है। हमारे चक्रवर्ती, ये देखो कहाँ है राजेश जी का परिवार, कहाँ है वो मम्मी का, नहीं कहाँ, ये देखो ये परिवार आए थे दर्शन करने के लिए, आए थे महाराज के पास अपनी बात बताने के लिए, और महाराज ने कहा चक्रवर्ती, बोले बना दो, और बोले घर पे जरूर जाना पड़ेगा, घर पे महाराज को ले जाएंगे, वहां पर आहार करवाएंगे। करवा दिया। हमारे सौदागर का परिवार, पद्मावती वो दोनों ज्वाला मालनी, ये परिवार देखो फटाफट, बोले इतनी खुश। पति से कहा कि कभी बना दो सौदागर, वो थोड़ा सोचने लगा, ठीक है पूछ के बता देते हैं। मैंने इंद्राणियों से पूछा, बोले आप तो बना दो। मैंने क्या बात है, तो पुनसारी जी तो महान भाव, आचार्य ने क्या कहा है, धन की, हाँ जोड़ो, धन की 3 गति। संदीप कितनी गति, 3 गति। करोड़ों रुपया आया महाअर्चना में, इतना आया कि बोरा बोरा भर के रखे हैं। छत्रपति मंदिर की धर्मशाला है, गिनने वाले नहीं मिल रहे। तो महान बाप कहने का अर्थ है, बोलो धन की 3 गति, बोलो। एक भोग, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि यार भोग करो। आदिनाथ ये नहीं कहते कि बीतराग बनो, क्या बोलते हैं राजकुमार जी, वो कहते हैं भोग करो। बोले कि आदिनाथ भगवान कह रहे भोग करो। मैंने कहा हाँ। बोले कैसे कह रहे हो, वो तो बीतरागी हैं। अरे मैंने पगले, बीतरागी कह के तो अपने आप को बचा रहा है, तो वो बीतरागी नहीं, वो ऐसे थे उन्होंने अपने धन का भोग किया, जिनके कपड़े तू तो कपड़े बाजार से खरीद के लाता है, उनके कपड़े तो स्वर्ग से आते थे। तेरा खाना पीना तो तेरी माँ बनाएगी, या तू 56 में जाएगा या कहाँ जाएगा, सराफा में जाएगा,
पर भगवान का भोजन तो स्वर्ग के देवी देवता उनको लेके आते थे। उन्होंने एक भी दिन आदिनाथ ने मरु देवी के हाथ की रोटी नहीं खाई, मरु देवी के स्तनपान नहीं किया। वो तीर्थंकर आदिनाथ, वो भगवान महावीर स्वामी, जिन्होंने एक भी दिन, जिनकी माँ, जिनके पिताजी राजा होकर के भी अपने बेटे को एक मूंगफली का दाना भी नहीं खिला पाए। वो कहते थे, बेटा बोला, पिताजी हमारे हो, माँ आप हमारी हो, पर हमारा नाश्ता पानी तो ऊपर से आएगा, स्वर्ग से आएगा। इससे ज्यादा वीआईपी कोटा किसका हो सकता है? उनका पहले भोग करो, प्रोटोकॉल, पहले भोग करो। उन्होंने क्या कहा? पहले भोग करो। जब भोग करते 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 थक जाओ तो दान करो। भरत चक्रवर्ती पहले भोग किया। कितनी बीवियां हैं तुम लोगों की, प्राइवेट और सरकारी मिला करके? एक होंगी, दो होंगी, कितनी होंगी राजकुमार सिंह? एक होगी, दो होंगी, या एक आध ढाई माई होंगी, बताओ। पर भरत चक्रवर्ती की 96,000 कितनी रानियां? माया देवी कितनी रानियां? मतलब विमल जी की तो एक ही, पर चक्रवर्ती कितनी? दीपक भाई कहाँ है चक्रवर्ती? नमन कितनी रानियां चक्रवर्ती की? तेरी तो पटरानी है बेटा जी, घोड़ा मत। पर कितनी रानियां होती हैं? 96,000। 14 रत्नों का स्वामी, 9 निधियों का स्वामी, ऐसा चक्रवर्ती। उसने क्या किया? इतना भोग किया, जिसके 60,000 पुत्र। राजकुमार जी कितने पुत्र? 60,000 चक्रवर्ती के, और इतने पुत्र, इतना बड़ा परिवार, 96,000 रानियां। सोचो, जब किसी की एक रानी होती तो कम से कम 200-300 गज का मकान बना लेते हो, और जब 96,000 रानियां होंगी, गांधी जी कितने मकान बनते होंगे उनके? 60,000 पुत्र भी हैं, फिर उनका और नाती पोते भी तो होंगे, कितना मकान। ऐसा चक्रवर्ती क्या करता है? कहता है कि बहुत भोग कर लिया, अब दान करना है। सबसे पहले दान करने के लिए उसने क्या किया? एक ही विधान मात्र ऐसा है, कल्पद्रुम महामंडल विधान, जिसमें उसने क्या किया? आचार्य बोलते हैं, ऐसी द्रव्य चढ़ाई, ऐसी द्रव्य चढ़ाई कि द्रव्यों के सुमेरु पर्वत जैसे ढेर लग गए। कि विचित्र दान देता है। और दान कैसा बांटता है? जब 10 दिन का विधान जो होता है, कल्पद्रुम महामंडल विधान, तो अगर किसी ने कह दिया कि हमें 100 ग्राम सोना चाहिए, तो 100 ग्राम सोना मिलेगा उसको। किसी ने कहा हमें मकान चाहिए, तो मकान मिलेगा, है ना। किमिच्छ दान से बोलते हैं। वो दान बांटता है 10 दिन चक्रवर्ती। फिर भी खर्चा नहीं हुआ, फिर भी बहुत बच गया। तो बोले कि अब दान देंगे हम पैसे का, योग व्यक्ति के लिए। तो उन्होंने ढिंडोरा पिटवा दिया, हम पैसा दान करेंगे। लोग आए, ब्राह्मण वर्ण की रचना वहीं से हो गई। उन्होंने सबको दान दे दे करके ब्राह्मण बना दिया। सोचो, इतना दान किया। बोले क्यों? भोग कर लिया, दान कर लिया। बोले करेंगे क्या? मर जाएंगे तो क्या काम का? तो ऐसे कहा कि भोग करो। बोलो भोग, दान, नहीं तो नाश। नहीं तो क्या हो गया? नाश हो गया कि नहीं हो गया? बोले क्यों? बोले धन का तो यही काम है। अरे पैसा देके, अरे इतनी बड़ी समाज के बीच में अरे चक्रवर्ती खड़ा होकर डांस कर रहा है, उसका नाम बोला जा रहा है, किसके कारण से? पैसे के कारण से। यदि मान लो 100 धर्मेंद्र हैं, अगर 5 लाख रुपया दान करके अगर वो 100 धर्मेंद्र बन गए, तो सोचो आचार्य विद्यासागर जी महाराज जब पंचगणना करवाते हैं तो करोड़ों रुपए में बोली जाती है। गांधी जी मतलब बोली लगवाते, अपने आप जाती उनके नाम से, पर इतनी बड़ी सभा भी नहीं मिलती। पंचकरण मिलती है क्या, है ना। अभी कुंडलपुर में 2-2, 5-5 लाख रुपए के बेचारे यहाँ से वहां से लोग आए थे, उनको एक मिनट धक्का दे के ऐसे निकाल दी, चलो हाँ चलो हो गया, हाँ चलो हो गया। यहाँ तो अपन देखो महाराज जी, पंडित जी सब मिल करके चक्रवर्ती आओ, सौधर मंदिर आओ, इतना सम्मान खर्च करो, सम्मान लो, समाज में प्रतिष्ठा बन जाती है। तो देखो उन्होंने कल्पना जी, देखो शिखर जी के लिए माँ जी हम महाराज को ले चलेंगे, है ना, खर्च करेंगे ना, है ना, क्या दिक्कत है ना, सबके सहयोग से। बोलो तो महात्मा कहने का है कि धन की गति कितनी? पहला क्या है? भोग, दूसरा
दान, और दो ही नहीं कर पाए, और दो ही नहीं कर पा, जो व्यक्ति ना दान कर पाता है ना भोग कर पाता है, तो हमारे राकेश गोधा कछु बात चले सबसे पहले पैरों में खुजली मच लगती है। महाअर्चना की पहली मीटिंग हुई, बोले तरफ दान में 1,11,000 रुपया। अभी शेखर जी की बात हुई, बोले 1,51,000 रुपया। पैसा बोलता है, भले ही वो अंबानी ना हो तो क्या हुआ, पैसा निकलता है दान के लिए। तो बोले कि महान भाव, जो प्राप्त होकर के भी अपने लिए खुद के लिए भोग ना कर पाए, अरे मम्मी अगर सौदामंद बन जाए सारा परिवार खुश होता है, मेरी मम्मी सौदामंद बनी है, मेरा पापा सौदामंद बना है, मेरे पापा चक्रवर्ती बने हैं। अरे सोचो खर्च कराया पूरी समाज में नाम हो जाता है ना, महान भाव। नहीं तो क्या होगा, हाथ जोड़ो, जोर से बोलना, बोलो खाओगे पिएगे तो अंग लगेगा। अब खाओगे पियोगे, रबड़ी खाओ, मालपुआ खाओ, कुछ नहीं 56 में गए, क्या गए, पिज्जा दे दो, पिज्जा जैसे हो गए हैं, चाउमीन दे दो, मोमोज दे दो, है ना, ये खा खा के आ रहे। और देख लो कैसे हो रहे हो, कहीं बाईपास हो रही हैं, कहीं बीमारियां हो रही हैं, कहीं ये हो रहा है वो हो रहा है ना। बोलो बोले क्यों, बोले यहाँ तो कर दोगे, महावीर की बात मानो, जो खाना है 56 में खाओ, पर दिन में खाओ, रात में नहीं। समय से करनी जा रहे हो, इतना 56 में खाते 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 इतनी भावना हो गई, खाने की आदत हो गई कि अगर शिखर जी भी जाते हो तो पूरे पहाड़ पर खाते हो, पहाड़ को खतरे में डाल दिया। पहले के व्यक्ति भी शिखर जी जाते थे, पर कभी भी शिखर जी पे जाते थे, पर जब पूरी वंदना हो जाती थी तब नीचे आकर खाते थे। और रास्ते में जब लौटते में बुद्धि से मिल जाता थोड़ा सा, है ना, थोड़ा पेट्रोल मिल जाता था। अब तो पूरे रास्ते में बिकता है, तो बच्चा के नाम पे मम्मी भी खा लेती है, पापा भी खा लेते हैं, खा लो। अब वहां इतनी दुकानें लगने लगी कि पूरा मार्केट बन गया रास्ते में। अब मार्केट बन गया तो आपके खाने के चक्कर में वहां के लोग ऊपर सोच जाते हैं, लघुशंका जाते हैं, मांसाहार करते हैं, है ना। क्यों, वो वहीं रहेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं जाएंगे, कहां जाएंगे, क्योंकि तीर्थ तुम्हारा है, पवित्रता का ध्यान तुम्हें रखना है, वो नहीं रख सकते। पर तुमने उनकी अपवित्रता में सहयोगी बनकर के अपने क्षेत्र को खतरे में डाल दिया। इसलिए आचरण ने कहा, बोलो खाओगे पियोगे अंग लगेगा। तो दीपक भैया खड़े हो ना, कहा दीपक भैया हमारे सौदा में, तो खड़े हो जाए ऊपर वाले पे, देखो खाओगे पियोगे तो अंग लगेगा। हाँ, इंद्राणी का है, पद्मावती का है, देखो देख के कोई कह देगा, खा के भी देखा के, है ना। बोलो खाओगे पियोगे तो अंग लगेगा, है ना। और राजकुमार जी बोलो खाओगे पियोगे अंग लगेगा। और दान जो दे के जाता है वो संग संग चलेगा। जो दान देता है, खर्च कर देता है, सोचता है कि बैंक है, बैंक जितनी बैंक इंडिया में है उसमें जमा करोगे, पर मरने के बाद कोई बैंक तुम्हें देने नहीं आएगी, बच्चों को देगी, तुम्हें नहीं देगी। पर ये वो बैंक है यहाँ पर जो तुम आज खर्च कर रहे हो, कि तुम्हें मरने के बाद तुम्ही को मिलेगा, है ना। तो बोलो खाओगे पियोगे अंग लगेगा, दान दोगे तो संग संग चलेगा, जोड़ जोड़ के तिजोरी में रखोगे तो उसमें जंग लगेगा, और जोड़ जोड़ के यदि मर गए तो उसी खजाने में भुजंग बनेगा। इसलिए जितने व्यक्ति जोड़ जोड़ के मर गए, वे मरने के बाद स्वर्ग नहीं गए, ना नरक गए, ना तिरंज गति में गए, ना मोक्ष गए, वे उसी खजाने में सांप बन के बैठे हैं। वे क्या कर रहे हो, खजाने की रक्षा कर रहे, ना पहले खा पाए ना पी पाए, अब इसके चक्कर में यहीं बैठे हैं। भुजंग नहीं बनना है, हमें क्या करना है, अपने जीवन में, है ना, मोक्ष बनना है, भगवान बनना है, गुरु बनना है, हमें भी भगवान मुनिराज बनना है, तभी जन्म मिला है। इसलिए महान भाव, ये महत्वपूर्ण जीवन जो है वो हमारे खुद के लिए है। इसलिए महान भाव हम लोग क्या करना है, ये जो महाअर्चना पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज, गुरुदेव आचार्य विराग समाज के आशीर्वाद से, है ना, जो आज ये महाअर्चना कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा सोचना है, महाराज जी बोले गाड़ी रखते, क्या करना गाड़ी का, नहीं रखते हैं, सबसे ज्यादा गाड़ी मेरे पास होती है। जब गाड़ी है ही नहीं
तो अपने आप 10 गाड़ियां साथ चलती हैं। शिखर जी जाएंगे तो देखना ऐसे पीछे पीछे ऐसा लगेगा जैसे मेला जा रहा हो, है ना। तो क्या मेरी गाड़ी है क्या, तो ले जाएगा उसकी है ना। तो एक रखेंगे तो एक ही रहती, नहीं रखेंगे तो बहुत सारी अपनी है ना। महानुभाव, कोई चीज की आवश्यकता नहीं, ये एक शौक है इन प्रभु की भक्ति करवाने का। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ पंडित जी, कमल कुमार जी, कि जो सब देते हैं, अब मुनिराज बहुत सारे हैं, कोई ज्ञान देता है, कोई मंत्र देता है, कोई तंत्र देता है, कोई यंत्र देता है, हम इन सबसे परे। क्योंकि मेरी आदत में तो ना बिंदास साधु हूँ, बिंदास साधु। लोग पूछते बिहार सागर हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैं तो अपनी मस्ती में चूर रहता हूँ, कि मैं तो अपनी मस्ती में चूर रहता हूँ और गमों की दुनिया से बहुत दूर रहता हूँ, कि गमों की दुनिया से बहुत दूर रहता हूँ। अब अपनी तो आदत है चुप चुप रहना। आप देखा ना, कोई बात करता है तो तुम्हें कर लो, निपटाओ, जो काम करना है तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, चुप रहते हैं तो ना। तो अपनी तो आदत है चुप चुप रहना, पर सुनते सबके जरूर रहते हैं, सुनते सबके जरूर रहते हैं। मेरे दिल में भी एक अदालत है जिसमें सब बेकसूर रहते हैं। लोग कहते हैं कि बेहर्स के सर पर ताज कहाँ है अब तक, लोग कहते हैं कि बेहर्स के सर पर ताज कहाँ है अब तक, क्योंकि पूज्य गुरुदेव आचार्य विराग सागर जी सहित समस्त आचार्य स्वयं ताज बनकर रहते हैं, स्वयं ताज बनकर रहते हैं। तो महानुभाव, जो महार्चना है वो काय के लिए है? आपकी सुख शांति के लिए। क्योंकि मैं देखा, जब मैं महाराज बना तो मुझे मालूम नहीं था कि महाराज बनने का मतलब क्या होता है। ये तो मालूम था कि महाराज बनना है मोक्ष जाने के लिए। जब महाराज बना, चौके में गया तो मैंने देखा कि ओहो, ये हमारी प्यारी प्यारी माताएं उस चौके में, मेरी माँ जिसने पैदा किया वो सेंगी सेंगी साबुत रोटी देती थी खाने को, हम टुकड़े करते थे, हम खाते थे। कटोरी दे दी सब्जी की, सब्जी में से हम उठाते थे, हम ही खाते थे। पर मैं कहते ओहो, ये धन्य है वो गुरुदेव जिन्होंने मुझे पिछी कमंडल देकर के कितना बड़ा उपकार किया, कितना बड़ा एहसान किया। कैसे कौन से मुनिराज हैं जिनने अपने घर में मुनिराज की तरह एक एक टुकड़ा तोड़ तोड़ के उसकी माँ खिलाती हो, छोटे का रोल छोड़ करके। पर ये देखो हमारी माताएं, जब हम मुनि बन गए तो एक एक रोटी का एक एक टुकड़ा अपने हाथ से देख देख करके, शुद्धि बोल करके, मिन्नत मांग के, महाराज जी एक गिलास हमसे भी ले लो, एक गिलास हमसे भी ले लो। और इन्होंने जब देना, पहला आहार हुआ तो मैंने कहा ओहो, एक माँ छोड़ी, इतनी माँ मिल गई। वहां एक माँ ध्यान रखती थी, इतनी माताएं ध्यान रखती। जिस चौके में चले जाओ वही माता, जिस चौके में चले जाओ, जिस प्रांत में चले जाओ वही माता। दिल्ली में जाओ तो वहां माता, राजस्थान में जाओ तो वहां माता, यहाँ इंदौर में आए तो वहां माता। पर कितनी माताएं मिल गई मेरे लिए। धन्य है बिहार सागर कि एक माँ छोड़ने से इतनी माँ मिलती हैं। तो मैं जग से कहूंगा, तू भी माँ को छोड़, इतनी माँ तुझे चाहिए। तो क्यों एक माँ के पीछे भाग रहा है, एक पिता के पीछे क्यों भाग रहा है? इतने पिताजी मिल जाते ध्यान रखने वाले, इतने भाई मिल जाते भैयावती करने वाले, एक को छोड़ना पड़ेगा। इफ यू डोंट लीव यू कैन गेट नथिंग। कुछ पाना है, कुछ खोने के लिए तैयार रहो। श्री महानुभाव, महाअर्चना, क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूँ, लोग कहते हैं बिहार सागर क्या देते हैं? ज्ञान। मैंने कहा भैया ज्ञान देने वाले बहुत हैं। क्या दे? पैसा, पैसा देने वाले बहुत हैं। मनतंत्र, वो देने वाले बहुत हैं। तो अपन क्या देते हैं? मैंने कहा जो सब देते हैं वो हम नहीं देते, जो सब देते हैं वो हम नहीं देते। पर जब भी हम देते हैं तो किसी से कम नहीं देते। पर जब देते हैं तो किसी से कम नहीं देते। और विश्वास ना हो कभी भी आजमा करके देख लेना, विश्वास ना हो कभी भी आजमा करके देख लेना। हम तो इन लोगों की खाली झोलियों में खुशियों से भर देते, खुशियों से भर देते। फिर एक ही काम है कि हे मेरी माताओं, आपके घर में आपकी संतान होगी, आपका बेटा होगा, उन बेटे में एक बिहार सागर को प्लस कर देना।
जब तुम्हें कोई रास्ता दिखाई ना दे, जब तुम्हारा बेटा तुम्हें ठुकरा दे, तुम्हारी बेटी तुम्हें ठुकरा दे, ये बेहद सागर जी महाराज का घर, ये दरबार हमेशा खुला रहेगा। प्रेम से मेरे पास आना, ना मरने की सोचना, ना सुसाइड करने की सोचना, ना जिंदगी से उदास होना, मेरे पास आना, मेरी माँ बनके मेरे साथ रहना। अरे हारिका बनो चाहे ना बनो, मेरे साथ रहना, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हें वृद्ध आश्रम नहीं भिजवाऊंगा, अपने साथ रख करके एक तुम्हारी समाधि करवाऊंगा। ये इस बेटे का वादा है, मेरे बेटे का प्रॉमिस है। तो महानुभाव, मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि इन प्रभु को, इनकी शक्ति को हम जान नहीं पाए, हम इनकी शक्ति को, इनके बल को, इनके ना जो पावर है उसको हम पहचान नहीं पाए। मेरा का एक ही लक्ष्य है, उस पावर से तुम्हें साक्षात्कार करवाना। ये महाअर्चना में डंके जोड़ में कह देता हूं, मैं करूंगा चमत्कार, अश्य दिखाऊंगा, मैं नहीं, वो दिखाएंगे। सब तुम मेरे हिसाब से भक्ति करो। और इस महाअर्चना का आप खुद बतलाओगे 4 दिन बाद क्या चमत्कार हो रहा है आपके जीवन में। इसलिए महानुभाव, हम सब मिलकर के उस महाअर्चना के माध्यम से, तो मुझे तो जाना है, मैं तो शिखर जी जाऊंगा, और आप शिखर जी आते ही हो ट्रेनों से भर के, क्योंकि फ्री की आदत। एक बार ध्यान रखना, एक बार ये बेहद सा जरूर बात कहेगा, लोगों ने तुम्हें लंगड़ा लूला बना दिया है। पंडित जी, आज से 30-40 साल पहले कोई व्यक्ति किसी को शिखर जी फ्री में ही ले जाता था, मुझे ही ले गया। और जा रहे होते तो हम भी पंगु हो जाते, मान ही बन पाते, हमारी भी आदत पड़ जाती फ्री की, खाने पीने की, चलने की। उस समय कोई व्यक्ति किसी को फ्री में बसें नहीं लगती थी। तीर्थ यात्राएं से जो बसें लगती थी वो बारात के लिए लगती थी। जब किसी बारात जाती थी उसके लिए लगती थी। पंडित जी कलकत्ता वाले आगे क्या, कमल कुमार शास्त्री जी, वहां पर बसें लगती थी बारात में जाने के लिए। आज बसें लगती हैं बावनगजा जाने के लिए, आज बसें लगती हैं सोनगढ़ जाने के लिए, आज बसें लगती हैं शिखर जी जाने के लिए। बोले कोई पैसा नहीं, आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, रहने की व्यवस्था भी फ्री। व्यक्ति बारात की तरह जाता है, शिखर जी की वंदना करके आता है ना, शाम को जाता है, 2 दिन बाद लौट के जाता है। और उसमें बस में जाकर देखोगे, बोले किसको ले गए थे, बोले उन जो जा नहीं सकते, वो जाके देखा तो वो हैं जो 10-10 लोगों को ले जा सकते थे। और वो ऐसी फ्री की आदत पड़ गई कि अब व्यक्ति उठता है, मोबाइल खोलता है, व्हाट्सएप पे सबसे पहले ये देखता है कहाँ से बस लग रही है फ्री की, कहाँ पे खाने की व्यवस्था है। और ये फ्री के चक्कर में हम लोग आलसी हो गए। अब पैसा आए तो आए कहाँ से, भगवान तो देता उसी को है जो खर्च करता है, और अपन ने खर्च करना बंद कर दिया। फ्री में अपन ने क्या कर दिया, सब्जी लेना चालू कर दिया। इसलिए घर घर में बीमार लोग हो गए, कैंसर के मरीज हो गए, घर घर में बीमारियां हो गई, नलियां लगी हैं ना, पेट खराब हो गए, बाईपास हो गई। क्यों? क्योंकि तुमने पैसा जोड़ना चालू कर दिया। इसलिए महानुभाव, फ्री की आदत मत डालो। इसलिए मैंने कहा महाअर्चना में चमत्कार तभी होता है जब आप अपना पैसा खर्च करो, चाहे 1100 रुपए खर्च करो, इनको उतनी सामग्री दे दो, पर फ्री में नहीं बैठाना। तो फ्री में बैठेगा उसके बाद चमत्कार नहीं होगा, मैं गारंटी ले रहा हूं, नहीं होगा। पर जो बड़े भाव से जो आए हैं, जिन्हें दान किया है, रसीद कटा के बैठे हैं, मैं गारंटी उनके साथ चमत्कार होगा, अवश्य होगा। तो महानुभाव, क्योंकि मैंने कहा त्याग करते ही तो कुछ मिलेगा। बाजार में गाड़ी भी लेने जाते हो, फ्री में नहीं मिलती, पहले पैसे हो, गाड़ी मिलती, मकान पहले पैसे देते हो, करवाते हो, तब तुम्हें मकान मिलता है। तो सोचो भगवान का फल फ्री में कैसे मिल जाएगा। इसलिए महानुभाव, बड़े भाव सहित भक्ति करते हुए इस अर्चना का पूरा करना है। कल हम सब लोग समापन करेंगे, और कल समापन ही तो खतरनाक होता है। खतरनाक का मतलब, एक खतरनाक कैसा होता है, पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ये पॉजिटिव वाला खतरनाक, शक्ति को झेल पाओ, इतनी शक्ति कल अपन यहाँ से देखेंगे। शक्ति, भगवान की शक्ति हम दिखाएंगे आपको सिर्फ क्या करना है, आज शाम से शुरुआत हो जाएगी। एक दीपक सबको लाना है, एक दीपक ला करके शाम को दिखाऊंगा कि अपना घर का दीपक, घर का घी, उसका क्या प्रभाव होता है। अभी तो आप मंदिर में जाते हो, 48 दीपक वहीं जलाए, वहीं दीपक, वहीं का घी, वहीं की बाती, वहीं की माचिस, और कह रहे भक्ता हमारा प्रणतमाली मणि प्रमाणा ओम ह्रीम जी आदि नाजेंद्र दीपम अल्पामती स्वाहा कल्लु स्वाहा। क्या हो रहा? भगवान कह रहे मेरा मुझको अर्पण कर रहा है, पगले उल्लू बना रहा है। दुनिया के सामने, दुनिया तो अकेले में लूटती है, तू तो सबके सामने लूट रहा है।
इसलिए महाभारत ध्यान रखना। तो दीपक अपना लाएंगे, घी अपना लाएंगे और माचिस अपनी लाएंगे, यहाँ जलाएंगे। फिर मैं आरती जो मंत्र के साथ बोलूंगा, फिर आप आरती करना। और कल जो नारियल लाना है, आपकी बेटी की समस्या, बेटे की, पापा की, मम्मी की, दादा की, दादी की, मकान की, कछु की भी हो, सब लेके अब बोल के आना उसी पे। वो उसी पर कर यहाँ चढ़ेगा और आप देखेंगे किसी भावना के साथ सब ध्यान रखेंगे। और महावीर भगवान की बंधु, कल जब आप नारियल लेकर